वापसी निकल ही रहे थे कि किसी की अचानक कॉल आई और उसने कॉल रिसीव की। इतनी देर में दो लड़के थे 125 पर और उन्होंने ज़ोरदार थप्पड़ मारा और बेचारे के यहाँ कान के नीचे जो है निशान पड़ गए। ज़ोरदार थप्पड़ मारने के बाद कहा कि भाई जो भी है सब निकालो। बेचारा परेशान, सब कुछ दे दिया उसने। जाहिर सी बात है, जान की फिक्र। हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी को हो क्या गया है, बड़े हों, छोटे हों, बुज़ुर्ग हों, जवान हों, जो अभी सब चीज़ें सीख रहे हैं, बच्चे हों, ये सब के सब हमारे माशरे को हो क्या गया। अब जो पेट्रोल डालने वाला जो बंदा वहाँ खड़ा होता है, उसने बोला यार इसके पैसे आप दोगे? मैंने कहा जी हाँ मैं दूँगा। बोला अच्छा, इसने तो इसी तरह से 4 बंदों को ये लेकर आया, अब ये भी 5वें आप हैं। मैंने बोला है ये क्या, 5वां मैं हूँ, मतलब ये क्या है? मेरे समझ नहीं आई, मैं अचानक घूम गया। मैंने कहा यह कैसे पॉसिबल है? हमारे यहाँ ईमान की कमी है या एजुकेशन की कमी है या फिर तरबियत की कमी है कि मतलब वजह क्या है? इन सवालों का जवाब जो है मुझे अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तमाम देखने सुनने वालों को, एक अपने माशरे को देखकर मैं ज़रा अपसेट चल रहा हूँ 2-3 दिन से, और कुछ सवालात जो हैं, कुछ क्वेश्चन जो है मेरे माइंड में चल रहे हैं, जिसका अभी तक मुझे उन सवालों का जवाबात नहीं मिल सके। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे वो पूरी स्टोरी शेयर करूँ, और आप अगर मुझे उन सवालों के जवाबात दे सकते हैं तो लाजमी दीजिए, ताकि मेरा माइंड क्लियर हो सके कि बेसिकली हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी को हो क्या गया है। बड़े हों, छोटे हों, बुज़ुर्ग हों, जवान हों, जो अभी सब चीज़ें सीख रहे हैं, बच्चे हों, ये सब के सब हमारे माशरे को हो क्या गया है। बेसिकली हुआ ये कि मेरे एक फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सलमान भाई नाम है उनका, और वो कॉलेज में भी मेरे साथ थे, और उसके बाद अभी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हमारी हुई तो यूनिवर्सिटी में भी हमारे साथ है। तो वो अपने एक्स्ट्रा टाइम में जो है कंप्यूटर क्लासेस लेने के लिए जाते हैं, और उनका कोचिंग सेंटर जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के पास ही है। तो अकॉर्डिंग टू द रेगुलर अपनी टाइमिंग के हिसाब से वो जो है कराची यूनिवर्सिटी के पास गए कोचिंग सेंटर में, और वहाँ से ऑफ होने के बाद जो है निकल ही रहे थे कि किसी की अचानक कॉल आई और उसने कॉल रिसीव की। इतनी देर में दो लड़के थे 125 पर और उन्होंने ज़ोरदार थप्पड़ मारा और बेचारे के यहाँ कान के नीचे जो है निशान पड़ गए। ज़ोरदार थप्पड़ मारने के बाद कहा कि भाई जो भी है सब निकालो। बेचारा परेशान, सब कुछ दे दिया उसने। जाहिर सी बात है, जान की फ़िक्र होती है हर इंसान को। कहा यार पता नहीं कहाँ है, उसको फ़ोन करता हूँ। मैंने 3 कॉलें कर ली, कॉल ही नहीं उठा रहे। 3 कॉलें, हालांकि वो इतना मोबाइल में इतना यानी कि एक्सपर्ट है और इतना यानी कि एक्टिव रहता है कि कोई अगर कॉल करे तो उसको इतनी जल्दी उठाएगा, बटन पर जो है उसने फिंगर रखी हुई, तो इतनी जल्दी उसने कॉल जो है रिसीव करता है। लेकिन उस दिन कॉल रिसीव नहीं की, तो मैं भी परेशान, मैंने कॉल की तो फिर उसने मुझे बताया कि ये सीन हो गया। तो ये पूरे सीन होने के बाद जो है बस बात चल ही रही थी हमारी, तो इतने में मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया, क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी है। तो मैं ऑफ़िस के लिए निकल गया। रात तकरीबन 12 बजे जो है ARY पर मेरी ऑफ़िस टाइमिंग स्टार्ट होती है, तो मैं ARY के लिए निकल गया। अब रास्ते में हुआ ये कि अचानक मेरी एक नज़र पड़ी एक बुज़ुर्ग पर। वो तकरीबन उनकी एज होगी ज़्यादा नहीं, 50 से अबव ही उनकी एज थी, और बाबा जी ने टोपी भी लगाई हुई थी। बाबा जी तो नहीं बोलेंगे, फराडिया ही बोल सकते हैं। बाबा जी क्या बोले हम उनको। अब उन पर नज़र पड़ी, वो बेचारे टोपी लगाई हुई थी उन्होंने, हल्की हल्की दाढ़ी भी थी उनकी, और उसके अलावा जो है बाइक वो पैदल लेकर जा रहे थे, बैठ कर भी नहीं, पैदल बाइक को लेकर जा रहे थे। तो सन्नाटा था उस रोड पर, कोई भी नहीं था। तो मैंने स्पीड से जा रहा था, जाहिर सी बात है मैंने उसको क्रॉस कर दिया था। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा यार बाबा जी वजह क्या है, पता नहीं क्यों परेशान हो के, और रात का टाइम है, 12 बज रहे, जाहिर सी बात है वजह क्या है। गाड़ी मैंने काफ़ी दूर से घुमाई और फिर वापसी आ गया, मैं बाबा जी के पास खड़ा हो गया। मैंने कहा जी बाबा क्या हुआ? तो बोल रहे हैं यार मैं मंगू पीर से निकला था, तो रास्ते में जो है किसी ने मेरी जेब को यानी कि मुझसे स्नैचिंग हुई, मोबाइल वगैरह भी छीन लिया। मेरे वॉलेट में जो है ओरिजिनल CNIC भी था, और इसके अलावा मेरे पास पैसे भी थे काफ़ी सारे। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी जेब बिल्कुल खाली हो गई है, और पेट्रोल भी मैंने डलवाना है, तो इस वजह से मैं जो है पैदल जा रहा हूँ। मुझे जाहिर सी बात है तरस आया, कोई भी हो, जाहिर सी बात है इतने बुज़ुर्ग को देखकर हर बंदा रुक जाता है। तो मैं भी वहाँ रुक गया, कहा कि भाई एक काम मैं ये कर सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि मैं आपको पेट्रोल दे देता हूँ, आप पेट्रोल डालें और घर तक तो पहुँचें। जाहिर सी बात है मेरी गाड़ी में भी पेट्रोल कम था, तो मैंने थोड़ा सा पेट्रोल उसमें डलवा दिया। फिर मैं साथ ही फिर पेट्रोल पंप तक लेकर आया बाबा जी को, और फिर मैंने उसमें पेट्रोल डलवा के फिर मैंने बोला जाए। अब सुनने वाली बात है, पेट्रोल जब मैं डलवा रहा था तो एक बंदा, जो पेट्रोल डालने वाला जो बंदा वहाँ खड़ा होता है, उसने बोला यार
इसके पैसे आप दोगे? मैंने कहा जी हाँ मैं दूंगा। बोला अच्छा, इसने तो इसी तरह से 4 बंदों को ये लेकर आया, अब ये भी 5वें आप हैं। मैंने बोला है ये क्या, 5वां मैं हूँ, मतलब ये क्या है? मेरे समझ नहीं आई, मैं अचानक घूम गया। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? बोले 5वें आप हैं। मैंने कहा कैसे? बोले ये हर रोज़ इसका काम है, ये हर रोज़ ये ऐसे ही करते हैं बाबा जी, किसी न किसी को लेकर आते हैं और बोलते हैं मेरा ये मसला हो गया, मेरा ये मसला हो गया। कभी कोई पेट्रोल दे देता है तो कभी कोई पैसे दे देता है। तो अचानक जो है मैंने सोचा कि यार बाबा जी को, उधर से मैं बाबा जी को देख रहा हूँ, उधर से मैं पेट्रोल पंप वाले को देख रहा हूँ। अब पेट्रोल पंप वाला बोल रहा है कि मैं रोज़ी पर खड़ा हुआ हूँ, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये 4 बंदों को लेकर आया है और 5वें आप हैं। तो मैंने फिर उस बाबा जी को तो कुछ भी नहीं बोला, बाबा जी खड़े हुए थे बराबर में, कुछ भी नहीं कहा मैंने बाबा जी को। मैंने अपने माइंड में सोचा, मैंने कहा यार हम इतने गिर चुके हैं और इतने धोखेबाज हम लोगों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं। और मतलब आप देखें सन्नाटे रोड पर मैं रुक गया, इसी तरह से 4-5 और बंदे भी रुक जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम किसी की हेल्प करना चाहें, अगर कोई इंसान किसी की हेल्प करना चाहे तो मतलब वो उन लोगों का भी हक हमने खा लिया, हमने लोगों का भरोसा तोड़ दिया। तो मतलब हम इतने गिर चुके हैं, आखिर वजह क्या है? वजह क्या है? मैंने बाबा जी को कुछ भी नहीं कहा। मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी सब बातें मुझे पेट्रोल पंप वाले ने बता दी है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका, मैंने किक मारी और अपने ऑफिस पहुंच गया। तो पूरी रात मैं सोचता रहा कि यार ये हुआ क्या है। मतलब हमें एजुकेशन की कमी है, हाँ हमें एजुकेशन अच्छी नहीं मिली, या हमें तरबियत अच्छी नहीं मिली, या गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट की वजह से हम ये सब कर रहे हैं, या इस स्नैचिंग जो चल रही है, हम 10,000 5,000 की वजह से हम इंसान की जान ले लेते हैं। ठीक है, धोखाबाजी हम सबसे आगे हैं। पैसे जाने की बात नहीं है, हज़ारों करोड़ों पे चले जाए कोई मसला नहीं है, पैसे तो आगे जाने। मसला ये है ईमान का, हमारा ईमान कहाँ चला गया? क्या हमने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर नहीं होना? क्या हमने अल्लाह ताला को अपना चेहरा नहीं दिखाना? क्या हमारे अमाल जो है, शब बारात आ रही है, शब बारात को आप सबको पता है अल्लाह ताला की बारगाह में नामा अमाल पेश किए जाएंगे, हमारा रिज़ल्ट हमारे सामने होगा, सब कुछ हमारे हाथ जो हैं वो हमारी गवाही देंगे कि इसने ये काम किया, इसने ये काम किया। हमारे ख़ुद बॉडी पार्ट जो है वो हमारे ख़िलाफ़ होंगे। तो मतलब हमने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर नहीं होना, हमारी ये हरकतें हो गई हैं। कोरोना वायरस देखें आपने, 2 साल तकरीबन कोरोना वायरस ने घेरा हमें। ठीक है, उसके बाद जो है अभी जानवरों एनिमल्स के ऊपर जो एक वायरस चला है वो पता नहीं कब तक चलेगा। और इसके अलावा कई अज़ाबात हमारे पर नाजिल होते रहते हैं। आप यकीन करें ये सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि हम अभी तक यानी कि अपने सलामत हैं, हमें हमारी शक्लें नहीं बिगाड़ी गई। पहले की कौमें जो थी, अल्लाह जब तक जैसे ही वो कोई गलत काम करते थे, अल्लाह ताला उस एट द टाइम उनको जो है अल्लाह ताला पनिशमेंट देता था। किसी की शक्लें बंदर जैसी हो जाती थी, कोई किस तरह का बन जाता था, कोई किस तरह का, हर तरह का अल्लाह ताला ने उनको अज़ाब दिया। सरकार का करम है हम बच्चे में, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई। अल्लाह ताला ने हमारे ऐबों पर पर्दा डाला है, लेकिन हमारे यहाँ ईमान की कमी है, या एजुकेशन की कमी है, या फिर तरबियत की कमी है कि मतलब वजह क्या है? इन सवालों का जवाब जो है मुझे अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। मतलब वो बुज़ुर्ग जो हैं, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो बात करते, बोलते। ये धोखाबाजी करना, रात में इस तरह से चलना, और इस तरह से आप कई वीडियोस देखें, लोग जो है अपना ठेला जो है गिरा देते हैं, फिर लोग आके जो उसकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। तो ये सवालात थे, आप ज़रूर मुझे इसकी कमेंट में आंसर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।